विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान की प्रक्रिया जारी है। जमुई जिले में भारी संख्या में मतदाता वोट करते दिख रहे हैं। जमुई जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के मतदान के दौरान कुछ अहम बातें सामने आई हैं, जिस पर खबरें जंक्शन के बिहार हेड सरफराज आलम ने वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक कृष्णदेव प्रसाद से यह समझने की कोशिश की कि जमुई जिले में हो रहे रिकॉर्ड वोटिंग क्या कह रहे हैं, मतदाताओं के रुझान किस ओर हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ये अंतिम मतदान आज हो रहा है और जिस तरह से प्रथम जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी तो उसके कई मायने लगाए गए थे, लेकिन इस बार जो दूसरा और अंतिम चरण का मतदान है वो भी काफ़ी कुछ बयां कर रहा है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 3:15 बज रहे हैं और अभी जमुई जिले की बात की जाए तो लगभग 50% मतदान हो चुका है और जमुई और झाझा ये दो काफ़ी अहम सीट है और हॉट सीट है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जमुई का, क्योंकि जमुई जिला मुख्यालय भी है और वहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी मोहम्मद शमशाद आलम है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार और लखीसराय जमुई मुंगेर इस इलाके के मतदाताओं आम लोगों को नब्ज को काफ़ी बेहतर और बारीकी तरीके से समझते हैं। कृष्णदेव प्रसाद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कहना चाहेंगे आज जो मतदान हो रहा है, क्या लग रहा है? पहले तो खबरें जंक्शन को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तरह का बातचीत करने के लिए हमको आमंत्रित किया। चुनाव का आज जो है अंतिम चरण है बिहार विधानसभा का और करीब 3:15 बज रहे हैं और जमुई जिला में जो 4 विधानसभा है और चारों विधानसभा में लगभग 50 से ऊपर मतदान हो चुका है प्रतिशत। तो यहाँ का सामाजिक समीकरण साधा गया है। जमुई में खास करके मुख्यालय है, यहाँ सीधी लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच है। महागठबंधन में शमशाद आलम को एक प्रयोग के तौर पर जो है पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल ने प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी से श्रेयसी सिंह है। तो यहाँ शमशाद आलम जी हैं और इनको एज मिल रहा है। वजह है कि यहाँ यहीं के आईपी गुप्ता जी जो है यहीं के हैं और एनडीए ने जो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया नीतीश कुमार को, इस वजह से जो कोरी कुशवाहा का वोट भी को भी जाता दिख रहा है शमशाद आलम को, राष्ट्रीय जनता दल को। तो ये समीकरण से थोड़ा सा एज मिलता दिख रहा है। अब तो मतदान है और देखिए फिर 14 को मतगणना है। श्रेयसी सिंह यहाँ की सिटिंग विधायक हैं बीजेपी से और उनका बीजेपी का प्रतिष्ठा का सीट है, लेकिन चूँकि जेडीयू और बीजेपी में जो बाहरी तौर पर जो खटास दिख रहा है उसका लाभ कहीं कहीं शमशाद आलम को मिलता दिख रहा है। दूसरा अच्छा, ये कल एक वीडियो वायरल हुआ, श्रेयसी सिंह जब क्षेत्र भ्रमण को जाती है, अपने प्रचार को जाती है, तो एक आम मतदाता उनसे कड़े कड़े सवाल करता है विकास को लेकर और वो वीडियो क्लिप बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उस मतदाता का जवाब देने में श्रेयसी सिंह अपने आप को काफ़ी असहज महसूस करती है। कहीं उसका असर नंबर 1, नंबर 2 एंटी इनकम्बेंसी, कहीं वो तो नहीं, और नंबर 3 जो महागठबंधन ने
मास्टर स्ट्रोक चला कि मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया तेजस्वी यादव को। और दूसरी बात कह दिया कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन प्रत्येक महिलाओं के खाते में 30,000 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। कहीं ये सब मुद्दा तो जमुई में हावी नहीं हो रहा है? कई मुद्दे हैं। देखिए, श्रेयसी सिंह का जहाँ तक सवाल है, वो तो सेलिब्रिटी हैं, तीरंदाज थी, वो जनप्रतिनिधि के रूप में तो उभरी नहीं थी, बड़े राजनीतिक घराने से थी, लेकिन वो विधायक बनी। विधायक रहते हुए कुछ वैसा नहीं कर दिखाई क्षेत्र में जो नाराज़गी मतदाताओं का है, तो उसका तो असर पड़ेगा ही। जैसे एंटी इनकम्बेंसी तो बिहार सरकार से ही है। बिहार सरकार कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे मतदाता नाराज़ है। जैसे शमशाद आलम को यहाँ इस वजह से भी एज मिल रहा है कि जो वक्फ कानून का विरोध किया गया था पार्लियामेंट में, तो उस वजह से भी ये एकजुटता है। पिछले बार महागठबंधन प्रत्याशी को जो अल्पसंख्यक मतदाता ने थोड़ा किनारे कर लिया था, इस बार तो एकजुटता है और संयोग से अल्पसंख्यक उम्मीदवार भी दिया गया है। इसका जो गठबंधन का समीकरण है उसमें 2 समीकरण नया जुटा, एक IP गुप्ता जी का, एक मुकेश सहनी जी का जो है VIP पार्टी का, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मजबूत दिखता है। अब बात की जाए जमुई की, तो जमुई से राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव भाग आजमा रहे हैं झाझा से। और जयप्रकाश यादव किया कद की बात की जाए तो एक समय था सेकंड मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे। जिस तरह से आज के समय में नीतीश कुमार के बेहद करीबी ललन सिंह संजय झा थे, उसी वक्त एक चेहरा जयप्रकाश यादव भी थे। और आज के डेट में भी ये खास करके पूर्वी बिहार का इलाका, जमुई, लखीसराय, बांका, भागलपुर आदि जिलों में जयप्रकाश यादव की बहुत पकड़ है और एक धमक भी है, और वो भाग आजमा रहे हैं। झाझा का क्या स्थिति है? ये तो आप निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि पूर्वांचल के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण यादव। लालू प्रसाद के बेहद करीबी और विश्वास पात्र हैं और वो सीनियर लीडर हैं, और झाझा से इस बार उनको मौका मिला है। पार्टी ने उनको बाध्य किया है कि आप ही लड़िए, चूँकि आप वहीं आपका क्षेत्र रहा है। पहले भी लक्ष्मीपुर प्रखंड जो है वो खड़गपुर का हिस्सा हुआ करता था, तो उनका कद है मजबूत और उसका प्रभाव जमुई ज़िले के सभी विधानसभा क्षेत्रों पर पड़ा है। वो महागठबंधन प्रत्याशी को लाभ मिला उनके मैदान में आने से। जिसे उदय नारायण चौधरी जी वरिष्ठ नेता हैं, वो लड़ रहे हैं सिकंदरा से, सुरक्षित सीट है, और यहाँ शमशाद जी को दिया गया है, अपने खुद झाझा से हैं और सावित्री देवी चकाई से हैं, तो इसका असर पड़ा है। और जयप्रकाश यादव को कौन नहीं जानता है, वो आप बता ही रहे थे कि लालू प्रसाद के जो 15 साल के राज में भी वो मंत्री रहे थे, शिक्षा मंत्री रहे, जल संसाधन राज्य मंत्री रहे, फिर केंद्र में जो UPA की सरकार में 10 साल तक मंत्री रहे, और विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने बांका से सांसद चुने गए थे 2014 में, जब पूरा बिहार से लगभग ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं जीत पाया था, तो 4-5 सीट जीता था, उसमें से वो थे। तो ये चुनाव जो है उनको एज मिल रहा है। हालांकि उधर से JDU के साथ उनका वहाँ मुकाबला है, वहाँ पर दामोदर रावत जी हैं, वो भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो इस तरह से है, कांटे का संघर्ष है। फिर भी देखिए, मतदाताओं ने किया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है झाझा विधानसभा क्षेत्र में कि जयप्रकाश यादव की सुपुत्री इधर हाल के दिनों में पूरे चुनाव की कमान को अपने हाथों में लिया, और जिस तरह से युवा महिला वोटरों को गोलबंद करने में जो कामयाबी हासिल की है उसकी बहुत चर्चा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि युवा वोट बड़ी संख्या में जयप्रकाश यादव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आपका क्या कहना? निश्चित रूप से वो दो देखे राजनी, वो तारापुर से वो चुनाव भी लड़ चुकी है, शिवांगी कुमारी और शेफाली, दोनों बहनें, 2 बहन ही हैं, और दोनों जो है उनकी बेटियां खुद कमान संभाली हुई थी और घर घर जाके मतदाताओं को
अपनी बात रख रही थी, पिता की उपलब्धियों की बात रख रही थी, राजनीतिक सक्रियता दिखा रही थी, बहुत परिपक्व हो गई हैं और उसके जो मतदाताओं को आकर्षित करने में कहीं न कहीं वो कामयाब रही है। आज भी मतदान के बाद वो अपनी बात मीडिया के सामने रख रही थी, हम सुन रहे थे, देख रहे थे, अच्छी है बात, पकड़ तो है। ओवरऑल जमुई जिले में जमुई, चकाई, झाझा, सिकंदरा इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में ओवरऑल देखा जाए तो अब तक क्या स्थिति है? इसे कैंपेन के दौरान उधर हम गए हुए थे जमुई जिला के, तो 9 तारीख को आखिरी जो प्रचार का अंतिम दिन था, तो हम अपने टीम के साथ गए हुए थे, तो मैंने पाया कि महागठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा है। अब मतदान के दिन और मतदान समाप्ति तक क्या स्थिति रहता, इसका तो 14 तारीख को ही पता चल पाएगा। तो ये थे कृष्णदेव प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, चुनावी विश्लेषक के तौर पर भी जाने जाते हैं और खास करके जमुई और लखीसराय जिले में जिस तरह का जो यहाँ का राजनीतिक भूगोल इतिहास है उसे बखूबी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो कृष्णदेव प्रसाद का स्पष्ट रूप से मानना है कि जमुई में आज की तारीख में आज जो मतदान हो रहे हैं उसमें ओवरऑल महागठबंधन की स्थिति काफ़ी बेहतर दिख रही है और मतदाता जो है उसमें परिवर्तन के मूड में दिख रहे हैं। खास करके युवाओं, महिलाओं और फर्स्ट वोटर में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। कृष्णदेव प्रसाद के साथ सरफराज आलम, खबरें जंक्शन।